ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुमने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह लाए हैं। अरे जहाँ भी लाए हो यहाँ से बाहर निकालो मुझे, वरना मैं आप सबकी दुनिया हिला दूंगा। दुनिया तो तेरी हम हिलाएंगे। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करोगे? तुम खुद देख लो। चाचा जी, टप्पू सर ना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, एडिटर साहब, अरे आप सब, मतलब मुझे जो किडनैप किया गया था वो एक नाटक था। यस पोपटलाल, तुमको किडनैप करने का हमने नाटक करवाया था। सही बात है, और ये सब तुम्हारे एडिटर सर की मदद से हुआ है। एडिटर साहब, पोपटलाल, मेरे मिशन नकली पनीर का झूठा ड्रामा कैसा लगा? अरे बहुत जोर से लगा, मेरी दुनिया हिला दी आप सबने। पोपटलाल, तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हें किडनैप करने का नाटक हमने क्यों किया? और तुम्हारे मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि तुमने जो हमारे साथ नाटक किया घर में छुपने का, उसके बारे में हमको कैसे पता चला? हाँ। अब्दुल, पोपट भाई, मैंने प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं सबूत के साथ पकड़ गया, इसलिए मुझे सब सच बताना पड़ा। कैसा सबूत? वो सब बता दे पोपटलाल, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे साथ बर्थडे ना मनाने का निर्णय लिया कैसे? हाँ, और खुद के घर में छुप गए? हाँ, हमें सच में लगा कि तुम घर पे नहीं हो, काम में या किसी मिशन में बिजी हो। ओए पप्पू, और तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ हम सारे गोकुलधाम वाले और तुझे विश करने के लिए इतने उत्साहित थे, और तू साढ़े ना एक ही था। और एडिटर साहब, वो आपने भी नहीं समझाया पप्पू को? मुझे पता नहीं था पोपटलाल ऐसा करेगा। पोपटलाल, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि अब्दुल कैसे पकड़ा गया? पोपट अंकल, कल रात 12 बजे जब हम आपके घर केक लेकर आ रहे थे, तभी आपकी विंग के पास हमें अब्दुल भाई मिले। हाँ तो उसका क्या? और उन्होंने हमें कहा कि वो बबीता आंटी के घर पे कॉफी की बोतल लेने गए थे। ओके। और हमने ये मान भी लिया कि अब्दुल भाई सच बोल रहे हैं। हाँ, और कल दोपहर तक जब आपका कुछ पता नहीं चला, तो टप्पू सेना और हम महिला मंडल अंजलि भाभी के घर मिले, तब। अच्छा, मतलब पोपटलाल भाई कल रात से घर नहीं आए? कल रात से नहीं, कल सुबह से ही। हाँ? जब से पोपट अंकल सोसाइटी से गए हैं ना, तब से वो वापस ही नहीं आए हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पोपट भाई शाम को या रात को घर आए हो और 12 बजे से पहले निकल गए हो। हाँ। बबीता जी, आपने पोपट भाई के घर से कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं, एक्चुअली मैं और अय्यर ना कल रात को मेरे कजिन के साथ मूवी देखने के लिए चले गए थे, और हम लोग काफी लेट घर पे वापस आए, अराउंड 1 AM में भी। एक मिनट।
मतलब कल रात को आप 12 बजे घर पे नहीं थे? नहीं। पर हमें रात में 11:15 बजे करीब अब्दुल भाई आपके विंग के एंट्रेंस में मिले थे और उन्होंने हमें कहा कि आपके घर में कॉफी की बोतल टूट गई है, तो वो आपको कॉफी देने गए थे। हाँ? नहीं नहीं, हमारे घर में कोई कॉफी की बोतल नहीं टूटी है। इनफैक्ट मैं और अय्यर तो घर पे ही नहीं थे, तो अब्दुल भाई को घर पे बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है। बराबर। और समझ गया जी, समझ गया। अब्दुल भाई हमारे साथ मजाक कर रहे थे। अरे यार चुप कर यार गोगी। अब्दुल भाई हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि अब्दुल भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेली है। हाँ, उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब का पोपटलाल भाई के ना मिलने के साथ कुछ कनेक्शन हो? पर ये पता कैसे चलेगा? एक काम करते हैं, अब्दुल भाई को बुलाकर उन्हीं से सच निकलवाते हैं। अब्दुल भाई, कल रात को आप मेरे घर पे कॉफी की बोतल देने आए थे? कल रात को आप मेरे घर पे कॉफी की बोतल देने आए थे? अरे बाप रे, पोपट भाई ने फंसा दिया। अब्दुल भाई, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं मजदूर था, मजबूर था, वरना मैं अपनी टप्पू सेना और गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सपने में भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी अब्दुल भाई? सबसे पहले तो आप लोग मुझे माफ कर दो। आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पोपट भाई ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि वो अपने घर में छुपे हुए हैं। ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताना। क्या? कौन? पोपट अंकल अपने घर में छुपे थे? है नहीं है। क्या? हाँ, पोपट भाई कल रात से ही अपने घर में छुपे हुए हैं। क्या? सुबोलोच? से झूठ बोल रहे हो अब्दुल भाई? पोपट अंकल के घर पे तो ताला लगा हुआ है ना? हाँ। वो ताला मैंने ही लगाया है। What? क्या? पोपट भाई ने कहा था कि मैं घर में छुप रहा हूँ, तो बाहर से ताला मार देना और किसी को मत बताना। हाँ? अरे पर पोपट भाई का बर्थडे है, सबके साथ मनाने के बजाय वो घर में अकेले क्यों छुपे हुए हैं? क्योंकि पोपट भाई को लगता है कि उनके बर्थडे पर हर बार आप लोग दुखी होकर उनकी शादी हो जाए, ऐसे शुभकामनाएं देते हैं, उनसे सहानुभूति जताते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बेचारा नहीं पड़ना है, इसलिए वो सबसे दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और ऐसा हुआ। लो, हम यहाँ पर पोपट भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड है और वहाँ पर वो दुखी होकर घर में बैठे हैं। और इनके सिली रीजन की वजह से मुझे अभी तक केक खाने नहीं मिली है। तो पोपट अंकल ने जो सोचना था वो तो सोच लिया, अब हम की सोचे? मैंने सोच लिया है। क्या? 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 पोपट अंकल का शानदार बर्थडे मनाते हैं।
कम ऑन, पर पोपटलाल भाई ने अपना बर्थडे नहीं मनाने का निर्णय लिया है, तो अब उनको कैसे मनाएंगे? हाँ? उन्हें सरप्राइज देके, उन्हें बिना बताए उनकी बर्थडे पार्टी पे लेके जाएंगे, वो भी तूफानी स्टाइल में। कैसे? बताता हूँ। पहले हम उन्हें ये प्लान है। वाव टप्पू, प्लान एकदम सच्चो छे। हाँ। बट एडिटर साहब मान जाएंगे? जरूर मानेंगे। और पोपटलाल, मुझे टप्पू सेना का फोन आया और उन्होंने मुझे नकली पनीर गैंग का पूरा प्लान बताया। मुझे प्लान अच्छा लगा, मैं मान गया। और फिर मैनू टप्पू सेना का फोन आया टेम्पो अरेंज करने के लिए। वो तो मैंने अरेंज कर दिया और मेरे गराज के सामने वो जो नाटक मंडली है उनके कलाकारों को भी अरेंज कर दिया। अच्छा, मतलब ये सब कलाकार हैं? और फिर टप्पू सेना और महिला मंडल ने हमें फोन करके तुम्हारे सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बताया। और हमें भी फोन करके पार्टी के लिए इनविटेशन दिया। हाँ, और फिर हम आ गए धोपट भाई के बर्थडे पार्टी में। बावरी जी, पोपट भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पोपटलाल, अगर तुम पोपट हो तो टप्पू सेना बाज है, बाज। तुमसे भी ऊंचा उड़ती है। इसका मतलब है कि जब मैं अब्दुल के साथ सोसाइटी के बाहर निकल रहा था और आप सब बहनें मुझे मिली थी, तब आपको पता था कि लेडीज कपड़ों में मैं ही हूँ। और अपने भाई के साथ कोई ऐसे मस्ती करता है? भाई के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और शुरुआत किसने की? और लिबे, मुझे एक बात बता, तूने ऐसा क्यों सोचा कि तू अपना जन्मदिन सबके साथ नहीं मनाएगा? घर में बैठा बैठा अकेला ही अपना बर्थडे मनाएगा? तो क्योंकि चाचा जी हर बार जन्मदिन पर आप सब मुझे जब शुभकामनाएं देते थे तो मुझे लगता था कि उसमें मेरे लिए शुभकामनाएं कम, सहानुभूति ज्यादा है। और ये सहानुभूति इसलिए थी क्योंकि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। आप सब मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत दुखी हैं। और मेरा गोकुलधाम परिवार मेरी वजह से दुखी हो यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। पोपटलाल, ऐसा कोई सोचता है भला? ओ चाचा जी, ओ तुसी पप्पू को डिब्बा बुलाते हो ना, तो सही बुलाते हो, डिब्बा। अरे पोपट बेटा, सबको तेरे लिए इसलिए दुख होता है क्योंकि सब लोग तुझे अपना समझते हैं। ओए पप्पू, ओ दुनिया में कितने को आ रहे, उन सब के लिए हमें दुख होता है? नहीं होता है, तेरे लिए होता है क्योंकि तू अपना है। हाँ। पोपट भाई, हमारे इस दुख में आपके लिए चिंता है, प्रार्थना है। और ये तुम्हें नहीं दिखा? पोपटलाल, कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ आज के बाद 2 बार नहीं, कम से कम 20 बार सोचना, और उसके बाद निर्णय तो यही लेना कि ऐसा नहीं करना है। पोपटलाल, अपनों के साथ में शक्ति है, हिम्मत है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। ओए पप्पू, तुझे हमारा दुख दिखा, सिंपैथी दिखी, लेकिन खुशी नहीं दिखी। ओए ये देख, हमारे टप्पू सेना ने तेरे बर्थडे के लिए कितने जोश से डेकोरेशन किया है, गल करता है। जबरदस्त जबरदस्त किया है भाई। पोपटलाल, ये दब करके तुमने ना हम सब की खुशी पे फुल स्टॉप लगा दिया। अरे पर पोपट भाई, गलती सभी से होती है,
लेकिन गलती को मान लेना वो बड़ी समझदारी होती है। पोपट अंकल, अभी भी आपको अपनी बात सही लग रही है? बोल। अरे कैंसल कैंसल कैंसल। अरे ये सब वो मेरी परछाई की वजह से हुआ है। परछाई? तेरी कौन परछाई भाई? अरे परछाई नहीं, परछाई परछाई, मेरी अंतरात्मा। हाँ तो अंतरात्मा का क्या? वो क्या हुआ कल रात को? ये मतलब जो कुछ भी हुआ ये इसकी परछाई हो अंतरात्मा की वजह से हुआ। उससे बात ही नहीं करनी चाहिए ना। भी मैं प्रत्यक्ष पोपटलाल की ओर से और पोपटलाल की अंतरात्मा की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। बराबर। ओके ओके, अब बर्थडे की केक काटे। अरे पोपट बेटा, तुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान करे जल्दी से तुम्हारी। अरे बोले बोले चाचा जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या कह रहे थे आप? भगवान करे जल्दी से तुम्हारी। दोस्तों, पोपटलाल का जन्मदिन सरप्राइज से भरा हुआ और धमाकेदार रहा, लेकिन इससे एक बात सीखने मिली। जैसा हम सोचते हैं ना, जरूरी नहीं कि वही सही हो। हमारा सुख दुख हमारी सोच पे निर्भर करता है। अब पोपटलाल को देख लीजिए। पोपटलाल जैसे सहानुभूति समझ रहा था, दरअसल वो गोकुल धाम वासियों की चिंता थी। अगर हमसे कोई सहानुभूति जताए तो ऐसा ना समझें कि कोई हमारी मजबूरी पे हंस रहा है। अगर कोई सहानुभूति रखे तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि सहानुभूति में लोगों की प्रार्थना होती है। कभी कभी लोगों की प्रार्थना काम कर जाती है। अब देखिए, पोपटलाल के साथ भी अच्छा ही हुआ ना। गोकुल धाम वासियों ने मिलकर पोपटलाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 4 साल में पोपटलाल की शादी भी हो जाएगी। और दोस्तों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण किए। पेड़ों के बिना धरती है अधूरी, इसीलिए पेड़ों की सुरक्षा करो और पर्यावरण को ताजगी दो। ग्रीन वर्ल्ड इज अ क्लीन वर्ल्ड। वृक्षारोपण तो शानदार हुआ, और जो अगली कहानी आने वाली है वो भी शानदार होगी, जो हंसी और ठाकों से भरपूर होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाय मेरे रोशन। हाइनी मेरी मिश्री, मेरी दूध जलेबी, मेरी रसमलाई, आई लव यू टू। बाय मेरी डार्लिंग पोरी, आई लव यू। गुड मॉर्निंग समीर भाई। वो सोसाइटी में मक्खियां बहुत बढ़ गई है ना, तो उड़ा रहा सी। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ मक्खियां उड़ाओ। अल्लाह, ओ मेरी मधुमक्खी भी उड़ गई। तो कोई नहीं, वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है। चल मेरे बब्बर शेर, ओ मैनू भी उड़ा के गराज ले चल। ओए अब्दुल ब्रो, वो देख तेरे पीछे क्या है? क्या पीछे? ओ चलिया, मैं कह रहा सी कि तेरे पीछे तेरे दुकान का सामान है। अरे क्या छोड़े भाई, आप भी, मेरी तो जान निकल गई थी। अरे अब्दुल भैया, बॉल बना रहा सी, मखौल कर रहा सी। चला सत श्री अकाल। जाइए जाइए।
ये सोडी भाई भी ना हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। अब्दुल भाई चीज है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन अब्दुल भाई कोई चीज नहीं है। वो तो एक मामूली सा इंसान है। अरे गलत कैच पकड़े, मेरा मतलब है खाने वाला चीज है। हाँ हाँ बहुत है। आप बोले ना आपको क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए, टोस्ट चाहिए, बटर चाहिए, बोलिए क्या चाहिए आपको? अरे फिर गलत कैच पकड़े। अरे अब्दुल भाई जो दूध से चीज बनती है ना वो चीज। हाँ हाँ दूध से बनने वाली भी चीज है ना, घी है, पनीर है, बोलिए आपको क्या चाहिए? अरे कब से तो मैं बोल रहा हूँ चीज चाहिए, चीज चीज। भाई वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा चीज चाहिए, चीज चाहिए, चीज चाहिए। अरे चीज चाहिए चीज। ओ भाई साहब क्या हो गया? अब्दुल क्या हो गया? अरे भाई साहब कब से इनसे मैं चीज मांग रहा हूँ, ये चीज दे ही नहीं रहे। अरे क्यों अब्दुल, इनको जो भी चीज चाहिए दे दो। अरे कैसे दूं, पहले मुझे पता तो चले कि इन्हें क्या चाहिए। कब से बोल रहे हैं चीज चाहिए, लेकिन बता ही नहीं रहे कि कौन सी चीज चाहिए। भाई साहब आपको इसको ठीक से बताना पड़ेगा ना कि आपको क्या चीज चाहिए। हाँ अरे भाई साहब कब से इन्हें बता रहा हूँ मुझे चीज चाहिए, चीज। हाँ वो समझ गए, लेकिन आपको जो भी चीज चाहिए उसका नाम होगा ना। उसका नाम क्या है? चीज का नाम क्या है? चीज। कमाल है अब्दुल, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम ही चीज है? अरे वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं भाई, मेरी दुकान में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम चीज हो। अरे मुझे मालूम है आपकी दुकान में वो चीज है। मेरी दुकान में है और मुझे नहीं मालूम। मैं खुद ले लूं? हाँ हाँ ले लो, मेरी दुकान खुली पड़ी है। अगर मेरी दुकान में वो चीज मिल गई जिसका नाम चीज हो तो वो चीज मैं आपको फ्री में दे दूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। आप गवाही हैं? मुझे ये चाहिए, ये क्या कहते हैं इसको? अरे ये चीज है। अरे वही तो बोल रहा हूँ चीज। अरे भाई साहब देखिए आप गलत बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो चीज है और ये चीज है। क्या है ये? अरे वही तो बोल रहा हूँ चीज। अरे चीज नहीं, चीज ज। अरे वही तो बोल रहा हूँ चीज। अरे आप जो बोल रहे हो वो ज है और मैं जो बोल रहा हूँ वो ज है। चीज ज के नीचे ना नुक्ता है। आप मुझे इतना क्यों सिखा रहे हो? आप क्या शिक्षक हो? हाँ। अरे भिड़े भाई अब जाने दो। ओ भाई इसका पैसा दे दो, 610 रुपया। पैसे? कैसे पैसे? हाँ क्या कहा था आपने? हाँ खुद से ढूंढ लो तो चीज फ्री, आप गवाह हो। हाँ हाँ आओ लेकिन। अच्छा अब्दुल भाई थैंक यू। हाँ अरे मजाक कर रहा हूँ। वासना ये लो 500, 610। शुक्रिया। हाँ और अब मैं इसे हमेशा ध्यान रखूंगा। आपने मुझे क्या सिखाया? इसको चीज नहीं कहते हैं, चीज कहते हैं। हाँ। चीज? अरे परत तेज बोलू तुझे। ये भी एक चीज थी। अरे भिड़े भाई प्लीज आप तो चीज मत बोलो। सॉरी। लेकिन अब्दुल तुम्हारे पेशेंस को मानना पड़ेगा। मतलब तरह तरह के ग्राहक आते हैं तुम्हारे पास। क्या करे भिड़े भाई, गिराक कैसे भी हो बस आने चाहिए और दुकान चलनी चाहिए बस। करेक्ट। चलो मिलते हैं बाद में। ओके भिड़े भाई। भिड़े रुक। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे काहे की गुड मॉर्निंग? चल तुझे कुछ सिखाना है। एक शिक्षक को क्या सिखाओगे? सोसाइटी कैसे चलाते हैं। तुझे पता ही नहीं है सोसाइटी कैसे चलाते हैं। चलो। हाँ क्या है चलो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुझे सच में सोसाइटी चलानी नहीं आती? अच्छा तो इतने सालों से इतने अच्छे से सोसाइटी कैसे चल रही है? से चल ही रही है, अच्छे से नहीं चल रही है। काय झालं काय बाबा सकाळ सकाळ? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें? अरे बोला ना तुझे सोसाइटी चलानी नहीं आती, यही प्रॉब्लम है। पोपटलाल मुझसे बेहतर सोसाइटी कोई चला ही नहीं सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रख। बात और कॉन्फिडेंस की है ही नहीं। अरे भिड़े मास्टर पोपटलाल
तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? अरे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आतिफ भाई, ये बहस कर रहे हैं, कब से मुझे सुनाया जा रहा है। अरे तो हरकत ऐसे ही करेगा तो सुनाऊंगा ही ना। अरे पोपटलाल, भिड़े मास्टर ने किया क्या है ये तो बताओ। अरे हाथी भाई, भिड़े ने मेरे मेंटेनेंस का अमाउंट बिल में बढ़ा के भेजा है? तो ये गलत बात है ना? सही बात है, तुम्हारी गलत बात है, वो सही बात है। भिड़े मास्टर, ये तो गलत बात है, तुमने पोपटलाल का मेंटेनेंस का बिल बढ़ाकर क्यों भेजा है? अरे मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका गणित कमजोर है, इसने हिसाब में गड़बड़ की है। अरे पता नहीं कैसे शिक्षक बना है। मैंने कोई गलती नहीं की है पोपटलाल, मैंने जानबूझ के अमाउंट बढ़ा के भेजा है। ये लीजिए, सुनिए आतिफ भाई, सुना ना आपने? ये तो अन्याय है। अन्याय? आतिफ भाई जरा पूछे तो सही, कितना अमाउंट बढ़ा के भेजा है? पोपटलाल, तुम्हारा मेंटेनेंस में कितना अमाउंट बढ़ाकर भेजा है? पूरे 5.5 रुपए। 5.5 रुपए? तो इसके लिए तुम इतनी बहस कर रहे थे? आतिफ भाई, बात पैसों की नहीं है, सिद्धांत की है। ये मुझसे मेंटेनेंस का पैसा ज्यादा नहीं ले सकता है, ये सोसाइटी रूल्स के खिलाफ है। मैं बिल्कुल ले सकता हूँ पोपटलाल, क्योंकि पिछली बार मेंटेनेंस में तुम्हें 5.5 रुपए कम दिए थे। अरे वो तो मेंटेनेंस का अमाउंट 2005 रुपए और 50 पैसे था, तो मैंने राउंड फिगर 2000 का चेक दिया, उसमें क्या गलत किया? सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं किया। हाँ तो राउंड फिगर 2010 भी होता है, वो क्यों नहीं किया? ये भी सही बात है। अरे तो तूने ऐसे अजीब अमाउंट का बिल भेजा ही क्यों? तू बिल में ही राउंड फिगर करके भेजता तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। वो इसलिए पोपटलाल, क्योंकि पिछली बार सोसाइटी के टेरेस के, क्लब हाउस के, सोसाइटी ऑफिस के ताले मैंने चेंज किए थे, जिसका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, जो मैंने सबके मेंटेनेंस पे इक्वली बांटा था, क्योंकि मैं हिसाब का पक्का हूँ। सबने मुझे परफेक्ट अमाउंट का चेक दिया सिवाय तुम्हारे। तुमने राउंड फिगर करने के चक्कर में अमाउंट कम भरा। अभी आप ही बताइए आतिफ भाई, सोसाइटी का हर मेंबर पोपटलाल की तरह सोचकर राउंड फिगर करने के चक्कर में अगर कम अमाउंट का चेक देने लगे तो सोसाइटी का तो नुकसान हो जाएगा ना? सही बात है। अरे 5.5 रुपए में सोसाइटी का क्या नुकसान होगा? ये भी सही बात है। अरे लेकिन 5.5 रुपए में इसका क्या नुकसान होने वाला था? ये भी सही बात है। आतिफ भाई, दोनों में सही बात है क्या बोल रहे हो? कोई एक ही सही हो सकता है ना, आप सिर्फ मेरी ओर से बोलिए। क्यों क्यों तुम्हारी तरफ से क्यों? जो सच्चा है उसकी तरफ से बोलेंगे ना आतिफ भाई। अरे तो मैं ही सच्चा हूँ। ये आतिफ भाई को डिसाइड करने दो, बोलो ना। बोलिए आतिफ भाई। हाँ देखो पोपटलाल, भिड़े मास्टर की बात सही है। तुम ऐसे मेंटेनेंस का अमाउंट कम नहीं दे सकते, तुम्हें पूरा देना होगा। अच्छा मान लो तुम रिक्शा में कहीं जा रहे हो और मीटर में 95 रुपए हुए हैं और तुम उससे 100 का नोट देते हो और रिक्शा वाला बोलता है कि 5 रुपए छुट्टे नहीं है, तो तुम क्या वो 5 रुपए छोड़ दोगे? छोड़ देगा? अरे रिक्शा वाले की दुनिया हिला देगा ये, लेकिन 5 रुपए नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे 5.5 रुपए छोड़ने की बात कर रहा है। अरे हाँ ठीक है, ये ले, इस महीने का मेंटेनेंस का चेक ये पकड़, और ये जो पिछले महीने के 5.5 रुपए बाकी थे ये ले 5 और 1 6 रुपए। हाँ ठीक है। अरे क्या ठीक है, बाकी के पैसे दे। कि बाकी के क्या, बाकी के 50 पैसे तो बचे हैं। तो 50 पैसे बचे हैं भाई, हिसाब होता है, चाहे वो 5.5 रुपए का हो या 50 पैसे का। अरे लेकिन मेरे पास अभी 50 पैसे छुट्टे नहीं है पोपटलाल। आतिफ भाई, मास्टर आज के जमाने में 50 पैसा छुट्टा कौन रखता है? तेज था ना। एक काम करो पोपटलाल, तुम ये 1 रुपया रखो, 50 पैसे जाने दो। नहीं क्या जाने दो, ताकि तो पूरी सोसाइटी में बोलता फिरे कि पोपटलाल मेंटेनेंस कम भरता है। नहीं भाई नहीं, 5.5 रुपए रख और 50 पैसे दे। लेकिन मेरे पास छुट्टे नहीं तो क्या करूं? तो एक काम कर, तू अपने रिकॉर्ड में लिख के रख कि मैंने तुझे इस महीने 50 पैसे एडवांस मेंटेनेंस दिया है, अगले बिल में एडजस्ट करके बिल भेजना। हाँ ठीक है। चलो हो गया तुम दोनों का, मैं जाऊं? हमने आपको कब रोका था आतिफ भाई? अरे मैंने दूर से देखा कि तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, तो मैंने सोचा तुम दोनों का झगड़ा सॉल्व करा देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया। अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों का झगड़ा सॉल्व कौन कराता? अरे झगड़ा? हाँ हम कहाँ झगड़ रहे थे? अरे तो अभी तुम दोनों जो बहस कर रहे थे वो क्या था? नहीं बहस नहीं थी, पोपटलाल तो नॉर्मली ऐसे ही बात करता है। ये देखो। अरे तुम दोनों को जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन भिड़े, सोसाइटी का खर्चा कम होना, उसके लिए मुझे एक फर्स्ट क्लास आइडिया सूझा है। हाँ तो जो भी आइडिया है मुझे सोसाइटी ऑफिस में बताना, मैं आइडिया भी सुन लूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ चलो। हाँ ये ले,
हाँ तो पोपटलाल, तुम ऐसा क्या आइडिया बोलने वाले थे भाई कि जिससे सोसाइटी का खर्चा कम होगा? बताओ मुझे। मैं क्या है, सोसाइटी की मीटिंग बुला के सबको बताऊंगा। फिर मैं तुझे आइडिया नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे भाई, आइडिया मेरा और क्रेडिट तू लेके जाएगा, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। तू मीटिंग बुला, मैं मेरा आइडिया खुद सबको मीटिंग में बताऊंगा। अरे तो मैं बोल दूंगा ना मीटिंग में कि आइडिया पोपटलाल का है। अरे जब आइडिया मेरा है तो मुझे ही बोलने देना। तू सिर्फ मीटिंग बुला। ठीक है बाबा, अगली बार जब मैं मीटिंग बुलाऊंगा ना तब तुम अपना आइडिया बताना, ठीक है? ठीक है, लेकिन आइडिया फुल प्रूफ है भिड़े। सोसाइटी का खर्चा पक्का कम होने वाला है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो। ये भिड़े, हाँ सुन, तू ठंडी मसालेदार छाछ पिएगा? ठंडी मसालेदार छाछ बहुत दिन हो गए नहीं पिए। चलो चलो चलो। आप एक काम करते, तेरे घर चलते, तू ठंडी मसालेदार छाछ बना और हम दोनों को पिला। मेरे घर पे? हाँ। मैं बना के पिलाऊं? हाँ, अरे दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा? ओहो, दोस्त? अभी थोड़ी देर पहले मुझे झगड़ा कर रहे थे वहां पे, तब दोस्त कहाँ गया था? इसे दोस्ती कहते हैं भाई, कभी प्यार कभी तकरार। और सिर्फ दोस्ती में नहीं, शादी में भी ऐसा ही होता है। चल छाछ गर्म होती है। अरे अरे सुन सुन, नहीं सुन। मैम ये पार्सल मेरा है। आपका है? ये लीजिए। मैं आपको अभी मोबाइल पे एक ओटीपी भेजता हूँ, वो दे दीजिए। इस पार्सल पे तो मेरा नाम नहीं है। इस पे तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी लिखा है। तो मुझसे क्यों ओटीपी मांग रहा है? मैम दीजिए ना ओटीपी। पिछली बार माधवी भाभी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। गलत पार्सल देके डिलीवरी वाले ने ओटीपी मांगा था। फिर माधवी भाभी ने ओटीपी दिया और उनके अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। जैसे तैसे हम स्कैमर के पास पहुंचे और माधवी भाभी के पैसे रिकवर किए उस स्कैमर से। अरे मैम जल्दी दीजिए ना ओटीपी, मुझे और भी जगह जाना है, लेट हो रहा है। एक मिनट, ये पार्सल मेरा नहीं है, इस पे मेरा नाम भी नहीं लिखा है। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। अच्छा आपका नहीं है, कोई बात नहीं, जिसका है मैं उसको दे दूंगा और ओटीपी ले लूंगा। मैम एक मिनट रुकिए। क्या हुआ अंजलि भाभी, आप टेंशन में क्यों है? हाँ वो डिलीवरी बॉय ना बड़ा अजीब था। क्यों, क्या किया उसने? उसने मुझे एक पार्सल दिया और फिर कह रहा है कि मैं आपको एक ओटीपी भेजूंगा, मुझे वो ओटीपी दे दीजिए। तो उसमें टेंशन क्या है? पार्सल देने से पहले ओटीपी मांगते ही है। टेंशन वाली बात ये है कि वो पार्सल मेरा है ही नहीं, उस पे मेरा नाम ही नहीं लिखा है। हाँ? जब आपका नाम नहीं लिखा था तो आपसे ओटीपी क्यों मांगा? वही तो मैं सोच रही हूँ। और ऊपर से वो पार्सल पे ना किसी का नाम ना किसी का फ्लैट नंबर लिखा है, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी लिखा है। अच्छा, हाँ पक्का ये आदमी फ्रॉड है, इसीलिए बिना नाम वाला पार्सल आपको देकर आपसे ओटीपी मांग रहा था। ये तो कुछ दिन पहले माधवी के साथ जैसे हुआ था वैसा ही है। अंजलि भाभी पक्का ही आपसे ओटीपी मांग के आपको ठगने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, मुझे भी उस पर शक हो रहा था और मुझे ना ओटीपी देने के लिए फोर्स कर रहा था। जैसे ही आप लोगों को देखा ना तो फट से निकल गया। ये स्कैमर होते ही ऐसे, ज्यादातर लेडीज और बुजुर्गों को टारगेट करते हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, आप अंदर जाइए, हम देखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। हाँ हाँ। पटला क्या करे इसका? ये मंजे भिड़े, सबसे पहले इसे सोसाइटी ऑफिस में बंद कर देते हैं, बाद में सोचते हैं इसका क्या करना है। अरे लेकिन सोसाइटी ऑफिस में बंद करने के लिए बहाना तो सोचना पड़ेगा ना। बहाना क्या होगा? मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है? हाँ लेकिन जरा ध्यान से, हाँ, उसे कहीं शक ना हो जाए कि हमें उस पर शक हो गया है। भिड़े, कौन हूं मैं? करो दोबारा इलाज से करूं, बोलना जल्दी क्या है? अरे क्राइम रिपोर्टर हूं ना मैं, मेरे लिए ये सब रोज का है। तू सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला। चल। ये मेरा पार्सल है ही नहीं तो मुझे ओटीपी कैसे आएगा? अरे आपका भी नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछता हूँ। नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं बताता हूँ ये पार्सल किसका है। अरे सर तो बताइए किसका है, जिसका होगा उसको पार्सल देता हूँ, ओटीपी लेता हूँ, निकलता हूँ। सर बताइए कहाँ जाना है, किसका है? ये पार्सल भिड़े का है। मेरा है? हाँ, अरे भूल गया तू? तूने ऑर्डर किया था कल, तेरा ही पार्सल आने वाला था, ये पार्सल इसका ही है। अरे वाह वाह वाह। तो सर अभी मैं एक ओटीपी जनरेट करूंगा, वो आप मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं क्यों ओटीपी दूं पोपटलाल? अरे भिड़े,
पार्सल दे रहा है तो ओटीपी तेरे फोन पर ही आएगा ना? ये होशियार ओटीपी मांग रहा है वो, ओटीपी। हाँ वैसे हाँ, ओटीपी आएगा तो ये नहीं दे पाएगा। हाँ क्यों सर? क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। इनकी? अरे इसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मोबाइल बंद है तो ओटीपी कहाँ से आएगा? कैसे देगा ओटीपी? क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, मोबाइल ही बंद है तो ओटीपी कहाँ से दूंगा मैं? भिड़े तेरा फोन तो बंद है तो फिर ये रिंग कहाँ से बची? अरे तुम भूल गए पोपटलाल, मेरे पास दो मोबाइल है। तो पार्सल पे जो मोबाइल का नंबर दिया हुआ है ना, तो वो मोबाइल स्विच ऑफ है एक्चुअली। ये तो चालू ही है ना। अच्छा 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 अच्छा, अरे करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर मुझे ओटीपी कैसे मिलेगा? सर एक काम कीजिए, आप अपना दूसरा मोबाइल चार्ज करके रखिए, मैं थोड़ी देर बाद फिर से आता हूँ। अरे रुको रुको भाई, इतने दूर से आए हो तो काम खत्म करके जाओ ना। भिड़े तेरा चार्जर कहाँ पर है? घर पे। अरे इस मोबाइल का चार्जर घर पर है भाई। जो मोबाइल बंद है उसका चार्जर तो सोसाइटी ऑफिस में है। कल तू भूल गया था, भूल गया? अरे हाँ एक्चुअली इसीलिए तो वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। हाँ नहीं बराबर है, सोसाइटी ऑफिस में। हाँ इसका चार्जर है सोसाइटी ऑफिस में। हाँ, अभी 2 मिनट फोन चार्ज करेगा तो फोन चालू हो जाएगा। हाँ जैसे ही फोन चालू हो जाएगा मैं ओटीपी दे दूंगा। ठीक है चलिए सर। हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आइए आइए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। छोटू? अरे सर माँ बाप ने बचपन में नाम रखा था, उन्हें थोड़ी मालूम था कि बड़ा होकर छोटू ऐसा लंबू हो जाएगा। तसं नसतं ना। ये क्या फिर से ओटीपी? भाई आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में ओटीपी का खास महत्व है, इसलिए कुछ भी करके अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब देखिए गोकुलधाम सोसाइटी में फिर से ओटीपी का मामला आ गया है कि जो हादसा माधवी भाभी के साथ हुआ था, कहीं वैसा ही हादसा फिर से तो नहीं होने वाला। पर छोटू नाम का ये शख्स एक गुमनाम पार्सल लेके गोकुलधाम सोसाइटी में घूम रहा है, सबसे ओटीपी मांग रहा है। ये तो अच्छा हुआ ये भिड़े और पोपटलाल बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें बड़ी सावधानी से, बड़ी चालाकी से उसे पकड़ना होगा और तहकीकात करनी होगी कि ये छोटू नाम का जो शख्स है वो कौन है। क्या वो सच में कोई ठग है? एक बात बताइए, क्या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एटीएम है? जब किसी ठग को पैसों की जरूरत होती है तो हमारे सोसाइटी आ जाता है, ओटीपी मांगता है और हमारे बैंक अकाउंट को साफ करने की कोशिश करता है। कहीं ये छोटू हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों से बदला लेने तो नहीं आया? फिर तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो छोटू है और उसका जो गुमनाम पार्सल है, उसका राज क्या है ये बहुत जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि वो पोपटलाल और भिड़े के कब्जे में है। तो ये छोटू ठग है या फिर निर्दोष है, ये पकड़ा जाएगा, ये भाग जाएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आजा आजा आजा, आ जाओ बैठो बैठो बैठो। तुम्हारा नहीं सर, आई एम ओके, आई एम फाइन। कहाँ रख दिया मैंने चार्जर? देखो जरा ढूंढो तो। कहाँ रख दिया मैंने चार्जर? आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास कौन सा मोबाइल है? बोलो। तुम्हें क्या करना है जानकर मेरे पास कौन सा मोबाइल है? नहीं मतलब बाहर मेरे बैग में ना चार्जर पड़ा है, तो आप बोलो तो मैं जाके लेके आता हूँ, उससे आप अपना फोन चार्ज करके मुझे ओटीपी दे दीजिए। हमारे पास कौन सा चार्जर है? सी टाइप वाला। नहीं तो मेरे मोबाइल में बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या है, मेरा महंगा वाला मोबाइल है ना, उसका स्पेशल चार्जर होता है, वो हर एक के पास नहीं होता है। ए याद आया, मैं चार्जर भूल गया था यहाँ पे, लेकिन मैं रात को वापस आया था और चार्जर लेके घर पे गया था, तो मैं फटाफट चार्जर लेके आता हूँ। अरे ये तो अकेले भाग गया, मैं अंदर रहूंगा तो इसे बंद कैसे करूंगा?
आप जरा बैठो, 2 मिनट में आता हूँ मैं अभी। अरे सर, लेकिन आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, सोसाइटी में किसी से मिलना है। आप बैठो आराम से, मैं आता हूँ अभी। पर मैं यहाँ अकेले। तो ये सोसाइटी ऑफिस है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अरे आप इसको रखो, यहाँ पे रख दो। अब बैठो आराम से, बैठो, बैठ जाओ इधर, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? अरे अरे, ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अरे वो दरवाजे के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, और मधुमक्खी क्या है, उड़ के अंदर आ जाएगी तो तुम्हें काट लेगी, इसलिए दरवाजा बंद किया है। टेंशन नहीं है, बैठो तुम आराम से। कहाँ फंस गया यार? ये भिड़े कहाँ चला गया? ओ पोपटलाल, आखिरकार हमने स्कैमर को पकड़ लिया। हमने मतलब तुमने बहुत अच्छा दिमाग चलाया तुमने, शाबाश। वो छोड़, तू ये बता कि तू अंदर से भाग के बाहर क्यों आ गया? अरे तो क्या करता भाई, जब मेरे पास दूसरा मोबाइल ही नहीं है तो चार्जर कहाँ से ढूंढता? वो उस वक्त मुझे जो सूझा वो मैंने किया। एक मिनट इधर आ। देख, हमने इसे पकड़ लिया है, तो अब पांडे जी को फोन करके इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस स्कैमर के पकड़े जाने से बहुत सारे मासूम और भूले लोग लूटने से बचेंगे। करेक्ट करेक्ट है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, जाने तो नहीं चाहिए ओटीपी। निकलता हूँ मैं यहाँ से। अरे अरे, ये तो बाहर से बंद है। अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, कोई है? हेलो, खोलिए खोलिए। अरे पोपटलाल, ये तो दरवाजा बार बार ठोक रहा है। तो ठोकने दे। अरे क्या ठोकने दे, ऐसे बार बार ठोकता रहेगा तो दरवाजे को नुकसान हो जाएगा, सोसाइटी को खर्चा हो जाएगा ना बिना मतलब का। अरे दरवाजा खोलो, अरे मुझे लेट हो रहा है, अरे खोलो। भिड़े भाई, पोपट भाई, अंदर कौन है? दरवाजा क्यों ठोक रहा है? अंदर छोटू को बंद करके रखा है। छोटू? कौन छोटू? अरे ऑनलाइन स्कैम करने वाला। ओहो, सोसाइटी में फिर से स्कैम हो गया? नहीं हो जाता अगर हमने टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता। हमने मतलब आइडिया पोपटलाल का था। शाबाश शाबाश पोपट भाई। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। मैं क्या बोलता हूँ, पुलिस को बुलाते ना, पुलिस के हवाले कर देते। अरे ये भी हमने सोचा था। हमने पोपटलाल ने सोचा था, उसी का आइडिया था कि पांडे जी को फोन करके बुलाते, लेकिन क्या है, पांडे जी को आने में टाइम जाएगा ना, तब तक ये दरवाजे को नुकसान कर देगा। अरे कोई सुन रहा है, दरवाजा खोलो। अरे छोटू, अरे अभी बता ना, दरवाजे के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, वो मधुमक्खी तुम्हें काट सकती है, इसलिए दरवाजा बंद रखा है। एम्बुलेंस वाटते, एम्बुलेंस। आवाज सुनाई दे रही है मधुमक्खी की? थोड़ी देर, हमने एक एक्सपर्ट को बुला लिया है, वो आकर ये छत्ता साफ कर देंगे तो फिर दरवाजा खुल जाएगा। अरे सर, जो करना है जल्दी कीजिए, मेरे नौकरी का सवाल है। मुझे इधर ही इतना टाइम लग गया है तो मैं दूसरी जगह टाइम पे कैसे पहुंचूंगा? बस बस 5-10 मिनट। ठीक है, उसके बाद नहीं रुकूंगा, उसके बाद ये दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे थकला ना? वो थकला। हेलो, कोई है? अरे ये पोपटलाल ऐसे ठोकता रहा ना दरवाजा तो ये दरवाजा तोड़ देगा भाई, और अगर बाहर आ गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो चिंता क्यों कर रहे हो? हम 3 जने ना। अरे हम 3 क्यों, मैं अकेला ही काफी हूँ। छोटू को ऐसे पकड़ लूंगा। ये कमर पकड़ी है उसकी। ये छोटू की हाइट देखिए, तो सिर्फ उसका नाम छोटू है, बाकी एक भैंस है। अच्छा, तो अब इस छोटू को पकड़ने के लिए हम अपनी सोसाइटी के छोटू को बुलाते हैं। अपने सोसाइटी का छोटू कौन है? सोडी भाई। हाँ, अरे लेकिन वो अभी गैराज में होगा ना भाई, आने में आधा घंटा लगेगा उसको। नहीं भिड़े भाई, वो अभी भी गए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
फोन कीजिए ना। हाँ तो मैं बुलाता हूँ उसको। स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ। पिड़ू का फोन। हाँ बोल पिड़ू। सूड़ी कहाँ हो तुम? अरे तेरे दिल में ही यारा। वाह, एक मिनट। सूड़ी सीरियसली पूछ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? और तुम्हें सोसाइटी में वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे यहाँ पे सख्त जरूरत है भाई। क्यों? क्यों हो गया? अरे यहाँ पे फिर से कोई डिलीवरी वाला बन के ओटीपी स्कैम करने आया है। की? हाँ, वो अंजलि भाभी को बेनाम पार्सल लेके उनसे ओटीपी मांग रहा था। तो हमने आइडिया से इसने अरे वीडियो कॉल है। पोपटलाल ने आइडिया दिया, जिसकी वजह से हमने उसको सोसाइटी ऑफिस में बंद कर दिया है। बंद कर दिया? तो फिर प्रॉब्लम की है? प्रॉब्लम ये है सोड़ी कि वो हट्टा कट्टा और मजबूत है, बार बार दरवाजा ठोक रहा है। अगर वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया तो हमसे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए तुम जल्दी वापस आ जाओ। ओए तू टेंशन ना ले। ओ मैं उन्हें छटागा नहीं। ओ दी हड्डी पसली हिट कर दूंगा। ये सोड़ी, उसको मारना पीटना नहीं है भाई। मारना पीटना नहीं है तो फिर क्या करना है? अरे उसे सिर्फ रस्सी से बांध के रखना है और फिर पुलिस के हवाले करना है। ओए उसके साथ क्या करना है वो मैं आके डिसाइड करता हूँ। तो तुसी लोग फोन रखो, मैं हुणे आया। मैं जैसे लेके आता हूँ। हाँ। ओए ये स्कैम करने वाली गैंग आज तुम्हारी शामत है। ओ मैं कानून नहीं छटांगा। भिड़े भाई, रस्सी कौन सी चाहिए? मतलब? ये मोटी है, ये पतली है, लेकिन ये पतली मजबूत है। कौन सी चाहिए? ये कैसी थी? ये अरे खरीद क्यों रहा है? अरे खरीद कौन रहा है भाई? ये बोली ऐसे जैसे बेच रहा हो। अरे नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैंने उसको देखा नहीं ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। तो भाई वो सोड़ी आके डिसाइड करेगा भाई। ये हुणे आया बोल के अभी तक नहीं आया। देखो अभी बहुत हुआ, अभी ये दरवाजा खोलो वरना फाइनली मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। ये सोड़ी आने से पहले पक्का दरवाजा तोड़ेगा। तो मारा कि हमें तोड़ेगा। अरे खोलो। आ गए अपने छोटू। अरे वाह, मैं ये तोड़ दूंगा, खोलो। ओ हट जाओ यारो। ओ आज मैं उन्हें छटांगा नहीं और कुट दवांगा। अरे ये सोड़ी रुक भाई, अभी तो तुझे फोन पे बताया कि उसे कूटना नहीं है, सिर्फ रस्सी से बांधना और पुलिस के हवाले करना है। हाँ सोडी भाई, कौन सी चाहिए? ये मोटी है और ये पतली है। भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओ मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दवांगा। हट जाओ। अरे सोड़ी फ्रॉड स्कैमर बोले भाले लोगों को लूटता है। ओ मैं तेरे छटांगा नहीं। अरे सोड़ी काय करता है? उसको मारना नहीं है। थैंक यू सर। सिर्फ बांधना है। अरे लेकिन बांधना भी क्यों है सर? मेरा कसूर क्या है? हाँ, ओटीपी चाहिए ना तुझे? हाँ सर, वो तो पार्सल देने के लिए चाहिए होता है ना। हाँ तो देता हूँ तेरू मैं ओटीपी। क्या कर रहा है तू? इसको छोड़ के बाकी सबको मार रहा है। वो मेरी गलती नहीं है, ये सब पीड़ू की गलती है। पीड़ू तो बीच में मरा। अरे क्या गलत करने वाला था? क्या करने से रोका है आप लोगों ने? गलत किया नहीं है, तुम गलत करने वाले थे। और हमें पता था कि तुम क्या गलत करने वाले हो, इसलिए तुम गलत करो उसके पहले हमने तुम्हें रोक लिया। अरे क्या गलत करने वाला था? क्या करने से पहले रोक दिया है? ओटीपी स्कैम। क्या? हाँ? मैं और ओटीपी स्कैम। हाँ सब पता है हमें। सबसे पहले तुम सोसाइटी में ये बेनाम पार्सल किसी को चिपका देते,
वो तो मना कर देता कि पार्सल उसका है ही नहीं। फिर तुम पार्सल रिटर्न करने के बहाने उससे ओटीपी मांग लेते, वो तो बेचारा ओटीपी दे देता। और जैसे ही तुम्हें ओटीपी मिलता तुम उसका बैंक अकाउंट साफ कर देते। अरे सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। सर, आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। आपको आपके बच्चों की कसम। ये मेरे बच्चे नहीं है तो हो जाएंगे सर। मेरी शादी नहीं हुई है। अरे वो भी हो जाएगी। अरे कहाँ से होगी भाई, इतने सालों से लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। अरे समझो मिल गई। कैसे? अरे मेरी बुआ है ना। तो क्या उनकी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं, उनकी शादी तो कब की हो गई। वो मैरिज ब्यूरो में काम करती है। अच्छा, कौन से मैरिज ब्यूरो में? पोपटलाल। अरे एक मिनट भिड़े, अरे कौन से मैरिज ब्यूरो में? मुंबई के लगभग मैरिज ब्यूरो में मेरा नाम रजिस्टर्ड है। वो मैरिज ब्यूरो का तो नाम याद नहीं आ रहा है। ओए पप्पू, झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास उनका विजिटिंग कार्ड है। ओए पप्पू, ये इधर उधर की बातें करके ना हमें घुमा रहा है। ओए दो चंड मारूंगा ना, सब सच उगल देगा। सॉरी। क्या कर रहा है? मैंने क्या किया? अरे क्या किया? ये हॉकी स्टिक लगी तुझे? सॉरी भाई, वहां रख दे भाई। सॉरी बोला ना, माना नहीं है। सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई स्कैम करने वाला नहीं हूँ। मैं सीधा साधा पार्सल डिलीवरी वाला हूँ। अरे अगर तू असली पार्सल वाला होता तो तेरे पास पार्सल लेने वाले का नाम नंबर कुछ तो होता। सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कंपनी से मुझे ऐसा ही पार्सल मिला। सर, गलती कंपनी वालों की है। मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में डिलीवरी वाला हूँ। अच्छा, जब कस्टमर का नाम ही नहीं लिखा तो तुम अंजलि भाभी के पास ही क्यों गए? हाँ सर, क्या हुआ था? मैं जब गोकुलधाम सोसाइटी आया था, मुझे सबसे पहले वही दिखी। और उनके साथ बातचीत के बाद मुझे गलतफहमी हो गई, इसलिए मैंने उनसे ओटीपी मांगा। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे कहने सुनने का मौका ही कहाँ दिया। आप लोगों ने कहा कि हम बता दें कि पार्सल किसका है, उसके बाद सीधा ऑफिस में लाके बंद कर दिया। ये सच तो नहीं बोल रहा है? अगर ये सच में डिलीवरी वाला हुआ तो? अरे हूँ मैं असली डिलीवरी वाला। अच्छा, अरे भिड़े, इसकी बातों में मत आ। ये लोग बड़े शातिर होते हैं, बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। अरे ये थोड़ी बोलेगा कि मैं यहाँ स्कैम करने आया था। हाँ भिड़े भाई, अगर आप लोग इसे नहीं पकड़ते तो ये स्कैम करके यहाँ से फुर हो जाता। ओए हाँ यारो, अभी पकड़ा गया तो बचने के लिए बहाने मार रहा है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पुलिस को फोन करो। हाँ, बुलाओ पुलिस को, आने दो। मैं भी बताऊंगा कैसे आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती बंद करके रख दिया है। मैं आप सब पे किडनैपिंग का चार्ज लगा दूंगा। ये देखिए, मेरे कंपनी का आई कार्ड है। मैं पुलिस को दिखाऊंगा और बोलूंगा, देखो मैं सच बोल रहा था। अरे ये तो मैरिज ब्यूरो का विजिटिंग कार्ड है। मैं कह रहा था ना आपसे कि मेरी बुआ मैरिज ब्यूरो में काम करती है। ओ, अच्छा, तुम वो कार्ड दिखाओ। दिखाओ। मेरे कंपनी का आई कार्ड है, उसमें मेरी कंपनी का फोन नंबर है। आप कॉल करके पूछ लीजिए मेरे बारे में। अरे हम कैसे माने कि ये तेरी कंपनी का आई कार्ड है? हो सकता है कि तेरी गैंग वालों का नंबर हो। हम फोन करेंगे इस नंबर पर तो तुझे बचाने के लिए वो लोग कुछ भी बोल देंगे। जीनियस पप्पू, जीनियस। वो कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं स्कैम करने नहीं आया हूं? ये एक तरीका है। क्या तरीका है? तुम्हारे पास कस्टमर का मोबाइल नंबर तो होगा ही, उस पे फोन करो, पता चल जाएगा पार्सल किसका है। देखना भिड़े, अब ये बोलेगा कि मैंने कस्टमर को 2-3 बार फोन किया था, कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। ब्रिलियंट पप्पू, ब्रिलियंट। सर, जब मैं मैडम को पार्सल देने गया था, मैंने कस्टमर को 2-3 बार फोन किया, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। अरे भिड़े, मैं इन क्रिमिनल्स की रग रग से वाकिफ हूं।
अरे नहीं नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें और एक मौका देता हूँ। अरे ये भीड़ है, तू क्या कोर्ट का जज है जो मौके पे मौका दे रहा है? ओए मैं तो कहना इन्हें सीधा पुल पे हवाले करो। अरे ये बेगुनाह भी तो हो सकता है ना। तुम एक काम करो भाई, मुझे कस्टमर का नंबर दो, मैं अभी मोबाइल में चेक करता हूँ किसका नंबर है। सर मेरे पास कस्टमर का नंबर नहीं है। नंबर नहीं था तो कस्टमर को पहले फोन कैसे किया? अरे सर, हमारे सिस्टम पे कस्टमर का नंबर स्टोर होता है। हम सिस्टम के नंबर पे फोन करते हैं और सिस्टम के थ्रू कस्टमर को फोन लगता है। मतलब तुम लोग जब कॉल करते हो तुम्हारे पास कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं होता है? नहीं, सिस्टम के थ्रू कॉल लगता है। अरे तो पता कैसे चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? एक तरीका है, ये पार्सल सोसाइटी में सबके घर पे लेके जाते हैं और पूछते हैं, किसी ना किसी का पार्सल तो होगा ही। वो पार्सल लेके मुझे ओटीपी दे देगा और मेरा सच साबित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओए पिड़ू, तू कहां इसकी बातों में आ रहा है? थोड़ी बात को समझ, इसको सच्चाई साबित करने का मौका हमें देना चाहिए। मान लो इसको हम अगर पुलिस के हवाले करते हैं और वहां जाके पता चला कि ये सच बोल रहा है, तो पार्टी जी के डंडे हमें खाने पड़ेंगे। ओए पिड़ू, जे अगर ये पार्सल सोसाइटी में से किसी का नहीं निकला ना, तो यारो मैं इन्हू छड़ाना नहीं, कुट दवांगा। चलो 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 चलो। तो अभी कौन से विंग से शुरुआत करें? अरे खुद से शुरुआत कर। पोपटलाल, ये पार्सल मेरा नहीं है भाई। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि शायद माधवी भाभी ने ऑनलाइन कुछ मंगाया हो तो उनको पूछ। ओए हाँ पिड़ू, और पिछली बार भी माधवी वेणी ने मंगाया था, हो सकता है इस बार भी उन्होंने ही मंगाया हो। ठीक है, पूछता हूँ। हाँ बोला। तुमने फिर से ऑनलाइन कुछ पार्सल मंगवाया है? नहीं तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आओ, बताइए तो सही, क्यों पूछ रहे थे आप? अरे सोसाइटी में एक आदमी आया है पार्सल लेके, उस पार्सल पे किसी का नाम ही नहीं लिखा है। नाम ही नहीं लिखा है? हाँ, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी लिखा हुआ है। तो हम सब वही पता कर रहे हैं कि पार्सल किसका है, और पार्सल देने के लिए वो ओटीपी मांग रहा है। भैया, ओटीपी मांग रहा है? ओहो, हाँ नक्की स्कैम वाला है, किसी दूसरे गैंग ने उसको भेजा है। आप ना पांडे जी को फोन करो और उसको पुलिस के हवाले कर दो। शांत हो भाई, शांत हो। अभी तक पता नहीं चला है कि ये स्कैम करने वाला है कि असली डिलीवरी वाला। एक बार पता चल जाए फिर मैं करता हूँ पांडे जी को फोन। हाँ ठीक है, लेकिन ना आप सतर्क रहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ चल। क्या हुआ? माधवी ने तो पार्सल नहीं मंगाया। फिर अभी चलो बारी बारी सबके घर जाके पूछते हैं किसका पार्सल है। और पहले यहाँ ग्राउंड फ्लोर अंजलि परजाई से पूछना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, अंजलि भाभी से तो हम लोग मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने बोला कि पार्सल उनका नहीं है। तो हो सकता है ना कि मेहता साहब ने मंगाया हो और अंजलि परजाई को पार्सल के बारे में पता ना हो। चलो भिड़े भाई, ये रस्सी नहीं लगेगी, मैं दुकान पर रख देता हूँ। चलो 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 चलो। गोकुल धाम में आए इस डिलीवरी वाले को हमने चोर समझ के मोर की तरह पकड़ तो लिया, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये चोर नहीं बल्कि एक मासूम सा कबूतर है। यानी कि ये चोर नहीं बल्कि सचमुच एक डिलीवरी वाला है। अब माधवी भाभी के साथ जो हादसा हुआ ना, उसके वजह से हम बहुत सतर्क हो गए। इसलिए जब तक इस डिलीवरी वाले की सच्चाई हमें पता नहीं चल जाती, तब तक हम इसे छोड़ने वाले नहीं। और सच्चाई जानने के लिए हम घर घर जाएंगे और सबसे पूछेंगे कि ये पार्सल आपका है या नहीं। तो क्या लगता है, क्या सच में कोई पार्सल है? अगर है तो किसका है? और ये जो आदमी है वो कौन है जो डिलीवरी वाला बनकर सब जगह घूम रहा है और सबसे ओटीपी मांग रहा है? आगे क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.